मुझसे कई लोग पूछते हैं, अभी जब श्रावण मास आरंभ हो रहा था, कई लोगों ने पूछा, हम चाहते हैं श्रावण मास में हम जो है शिव महापुराण पढ़ें, तो पढ़ लें। मैंने कहा बिल्कुल पढ़नी चाहिए, पढ़ो। कि कोई अगर आपको पुराण पढ़ना है तो मैं तो आपसे निवेदन यही करूंगा, एक दिन में एक पेज पढ़िए, एक पेज, और उस पे जो लिखा है उसके बाद उसका हिंदी लिखा हुआ है, बहुत प्रेम से समझिए उसको, एक एक चीज को अच्छे से जानिए। अगर उस एक पेज पर 4 चौपाई हैं, उसमें से 4 चौपाई या एक चौपाई भी तुम्हारे जीवन में उतरी तो पढ़ने का मतलब है, नहीं तो न जाने कितना जीवन में कितनी अखंड रामायण हो गई, हम वहीं खंड खंड हुए पड़े। विचार करने की बात है। माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, आप सबको अपने घर में हिंदी में आता है, अब तो पुराण जरूर रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि माताओं बहनों का ज्ञानी होना, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको आगे संतति को आगे ले जाना है। देवियों का, बच्चियों का पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ध्यान रखना इस बात का। इसलिए पढ़ना सीखिए, पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे वो धर्मशास्त्र हो, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, कोई भी हो, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो अगर कोई निश्चय कर रहे हैं कि मुझे रामायण पढ़नी है, तो आप उसको आराम से रखिए और विधि विधि से एक एक 2-2 पेज प्रतिदिन बड़े प्रेम से पढ़िए, समझिए उसको। आप देखेंगे कि जिस दिन वो पुराण या रामायण या जो भी वो विराम ले रहा होगा, उस दिन तक आपके अंदर ज्ञान की वो पताका फूट रही होगी कि आप आज समाप्त करेंगे, कल दोबारा उसको शुरू कर देंगे। चाहे हो सकता है 5 वर्ष में आपने समाप्त की हो, लेकिन आप एक क्षण नहीं लगाएंगे उसका पेज पहला वाला चालू करने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आप में ज्ञान पैदा होगा, और वो ज्ञान और भूख पैदा करेगा कि अब मैं और पढ़ता हूं, जिससे और नई चीज मुझे प्राप्त होगी, नया पता पड़ेगा कि और क्या है। क्योंकि अभी तो पहली बार पढ़िए, समझ कम आता है। जितने बार पढ़ोगे उतना राम समझ में आएगा, उतना कृष्ण समझ में आएगा। दौड़ो मत, ठहरो, शांति से पढ़ो, पढ़ना चाहिए। तब ये शास्त्र, तब ये पुराण हमारे जीवन का कल्याण करेंगे, तब जीवन विशेष हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, आनंदमयी हो जाएगा।